अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बज़्म अदीब ऑनलाइन के एक और प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अब तक हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके सामने पेश किए, अदब की मुख्तलिफ असनाफ पे बात हुई। आज हम जिस ख़ास अदब की सिनफ पे बात करेंगे उसकी अहमियत इस हवाले से और भी बढ़ जाती है कि इसका ताल्लुक बच्चों के साथ है और इसका ताल्लुक बच्चों की तरबियत के साथ है। बच्चे हमारे आने वाला कल हैं। आज जिन खतूत पे उनकी तरबियत की जाएगी, कल उसके असरात पूरे माशरे पर जाहिर होंगे। तो बच्चों के अदब की अहमियत हर माशरे में मुसल्लिमा है। गो के टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी सूरत तब्दील हो गई है, लेकिन कहानियों की अहमियत से इनकार बहरहाल मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों के अदब के हवाले से हमें मुख्तलिफ नाम, बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं यह लेना चाहूँगा। अगर कुछ नाम मैं ना ले सकूँ तो माजरत। इनमें मकबूल जहांगीर, जुबैदा सुल्ताना, सैफुद्दीन हस्साम, सलीम अहमद सिद्दीकी, जब्बार तौकीर, यूनुस हसरत, सईद लख्त, अजीज़ असरी, सत्तार ताहिर और ए हमीद इसमें शामिल हैं। ये तमाम वो मुसन्निफ़ीन हैं जिनकी किताबें हमने अपने बचपन में पढ़ी, आपने भी ज़रूर पढ़ी होंगी, और ये आज भी इनके किरदार और ये किताबें हमारी यादों में महफूज हैं। इन तमाम साहिबान इल्म की खिदमात का अहाता करना तो इस छोटे से प्रोग्राम में मुमकिन नहीं, लेकिन आज हम जिस अदीब के बारे में बात करेंगे और उनके जिस किताबी सिलसिले के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है ए हमीद और उनके इस किताबी सिलसिले का नाम है मौत का ताक़ुब, जिसके किरदार हैं अंबर नाग मारिया। तो मैं मेहमानों से आपका तारुफ कराता जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा अंजुम आरा निसार साहिबा। उर्दू में एमफिल इन्होंने किया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और उनके मकाले का उन्वान है ए हमीद और बच्चों का अदब। आजकल अंजुम आरा साहिबा जो है वो गैरिजन एकेडमी खाड़ियाँ कैंट में बहैसियत मौल्लिमा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हम आपको अदीब ऑनलाइन के इस खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरी शख्सियत जो मदऊ होंगे, अभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया है, उनका तारुफ मैं आपसे कराता चलूँ। इनका नाम है जनाब मसूदुर रहमान और ये गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड हैं। उर्दू अदब पर ये गहरी नज़र रखते हैं और हमीद साहब से बहुत ज़्यादा इनकी अकीदत है, और उनके ख़ास तौर पर इस किताबी सिलसिले थे जिसका नाम है अंबर नाग मारिया, और ये खुद कई दफ़ा ये तमाम किताबें पढ़ चुके हैं और आजकल अपने बच्चों को भी ये दिलचस्प कहानियाँ सुना रहे हैं। तो मसूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अंजुम आरा साहिबा, मैं आपसे सबसे पहले तो ये बात पूछूंगा कि ये जो आपने माशाल्लाह इतना तवील मकाला जो 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसको आपने लिखा और इसमें आपने बच्चों के अदब को सिलेक्ट किया और उसमें ए हमीद साहब को आपने इसमें सिलेक्ट किया और फिर मौत का ताक़ुब, तो इस इंतखाब की क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया। मैं जब स्कूल और कॉलेज के ज़माने में ये सिलसिला पढ़ती थी, तो यकीन जानिए मेरे वहम गुमान भी नहीं था कि मैं इस पे कभी मकाला तहरीर करूँगी। और ये हमारा सब घरवालों का पसंदीदा सिलसिला था। हम बड़े शौक से इसकी अगली किस्त का इंतज़ार करते थे। जब बात हुई एमफिल की, तो मेरे ज़हन में ये ज़रूर था कि मैं बच्चों के अदब पे काम करूँगी, क्योंकि बहैसियत मुअल्लिम, उस्ताद और माँ, एक मुझे था कि मुझे बच्चों के अदब पे काम करना चाहिए। इसकी एक वजह ये थी कि ये मुझे हेल्प आउट करेगा, मुझे भी टीचिंग में भी, और एक माँ की हैसियत, माँ बच्चे की तरबियत में भी। और जब अगर आप बच्चों को समझते हैं, उनकी नफ्सियात को या उनकी, तो उसके लिए ये होता है कि इसमें एक अहम चीज़ है कि वो लाज़मी, आप जब ये रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तो आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने जब अपने जो सुपरवाइजर हैं, डॉक्टर मोहम्मद कासिम, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उर्दू के, उनसे जब कहा कि सर मैं उर्दू बच्चों के अदब पे को काम करना चाह रही हूँ किसी अदीब पे, तो उन्होंने कहा कि अंजू बहुत से अदबा जो मुसन्निफीन पे उनके काम हो चुका है, तो आप देखिए कि किस पे काम करना चाहती हैं। तो मेरे अंदर कहीं अभी भी वो दुनिया उम्मीद की बसी हुई थी, वो सिलसिला कहीं ना कहीं था, वो अनोखी दुनिया और वो इमेजिनरी वर्ल्ड, और मैं वाकई उसमें दोबारा जाना चाहती थी। और यकीन करें मेरी तान वहीं टूटी। और मैंने सर से जब कहा, तो वो भी पढ़ चुके थे, वो भी जानते थे, और उन्होंने कहा कि आप इस पे काम करें। तो इस तरह से मैंने काम शुरू किया। सही सही। अच्छा, ये मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आपको खुशामदीद कहते हैं बज़्म अदीब ऑनलाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। नहीं सर, मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे प्रोग्राम पे जो जिसका बचपन जिससे मेरा जुड़ा है,
और उसमें मोहतरमा अंजुम आरा निसार साहिबा जो हैं, इनका जो मैंने उस पर पढ़ा फेसबुक पे, जो आपकी वॉल पे था, तो वहां पे कमेंट किया और वहीं से ही वो बड़ा खूबसूरत इन्होंने माशाल्लाह अहाता किया। जी। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मसूद साहब से किस तरह से हमारी मुलाकात हुई कि हमने अंजुम आरा साहिबा से काफ़ी अरसा कबल ये दरख्वास्त की थी कि क्योंकि आपने मकाला अंबरनाक मारिया पे तहरीर किया है तो हमें इस सिलसिले में कुछ लिख कर भेजें। हम अपने फेसबुक के पेज अदीब ऑनलाइन पे इस हवाले से वो पोस्ट डालना चाहते हैं। तो वो पोस्ट हमने की और चंद रोज़ कबल जो है मसूद साहब ने उस पोस्ट पे बड़े खूबसूरत कमेंट्स किए। तो मैंने मसूद साहब से रब्ता किया और इस तरह से फिर हमने कहा जब हम एक प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं तो मसूद साहब से भी हम उस हवाले से जानना चाहेंगे बहुत कुछ। अच्छा अंजुम आरा साहिबा, ये आपने मकाला सिलेक्ट किया। अच्छा, ए हमीद साहब ने बहुत कुछ लिखा बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आपका मैं वो पेश लफ्ज पढ़ रहा था मकाले में जिसमें आपने कहा कि उनको अफसाना निगारी उनकी एक तरह से एक महारत मानी जाती है और उसी हवाले से उनको एक बड़ा अदीब माना जाता है। बच्चों के अदब के हवाले से जो है इतना ज्यादा उनको पजीराई मिली नहीं जितना कि मिलनी चाहिए थी, जो हम समझते हैं। तो इस खास सिलसिले जो उनकी शनाख्त बन गया, ये किस तरह से हुआ? मतलब इस सिलसिले की अहमियत क्या है और ये कैसे ए हमीद साहब की एक शनाख्त बन गया था? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दुरुस्त बात की। और ये वाकई मैंने मकाला में ये बात जो है वो मैंने लिखी है, क्योंकि जब मैंने बात की सुपरवाइजर से या दूसरे अपने साथी से कि मैं बच्चों के अदब पे काम करना चाहती हूँ, तो उसमें वो ए हमीद को बच्चों का अदीब मानते ही नहीं थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वो जो उन्होंने काम किया है वो इस पाए का नहीं है। जब मैंने उन्हें बताया कि मौत का ताक़ुब एक बहुत अहम सिलसिला है और आप यकीन करें कि अगर आप 10 लोगों से पूछें तो 6 या 7 ने ये जरूर पढ़ा होगा। तो इतना मकबूल और इतना अहम जो है वो एक उनका काम, और फिर 300 तकरीबन 300 एक साथ पे मुश्तमिल काम, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसकी जो है वो उसको हवाले से ए हमीद को जो है वाकई वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हालांकि वो बहुत अच्छे उम्दा फिक्शन राइटर हैं और उसके प्लस उसमें अफसाना निगारी का भी आंसर उनका डालिए, वो अंदाज और वो उसलूब डालें, तो फिर तो वो एक मुकम्मल पैकेज बन जाता है। और आप यकीन करें कि ये तहरीरें जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे वाकयात हैं उसमें कि आप उसका तसलसल इतना खूबसूरत है कि आप उसको पढ़े बगैर, मुकम्मल पढ़े बगैर छोड़ते नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें वो चीज वाकई ये है कि हमीद को जो है वो लेकिन उन्होंने अब सैकड़ों नॉवल लिखे हैं, बहुत से सिलसिले लिखे हैं, लेकिन ये वाला सिलसिला जो है, ये एक तो सबसे अहम चीज है कि बच्चों को 5000 साल की तारीख का ताना बाना इसमें बुना गया है, जो बहुत खूबसूरत। इसमें ऐसे ऐसे किरदार हैं जिनसे कि बच्चे जानते भी नहीं हैं, और उन बच्चों को उसका एक तो सबसे अहम चीज इसमें तरबियत का सामान बहुत है। बच्चों को कहीं ना कहीं वो कुछ सिखा जाते हैं और इतनी खूबसूरती से सिखा जाते हैं, शायद बच्चों को भी पता ना चले कि ये हमें कुछ सिखा रहे हैं इस टाइम। और कहानी कहानी से तो दोस्ती आपको पता सबकी है। सारे ही लोग आज भी इस उम्र में भी मेरा ख्याल है कि हम कहानी जो है वो जरूर सुनना पसंद करते हैं। तो कहानी जो है वो हमारे अंदर रची बसी है, तो इसलिए शायद उन्होंने कहानी का इंतखाब किया, उसमें फिर उन्होंने तारीख को ऐड किया, उसमें थोड़ा सा साथ साथ तरबियत का सामान किया, साथ उन्होंने तफरी तबा और इतने मजबूत और मावराई किरदार के क्या कहिए जनाब। कहीं और ये सिलसिला आता तो अब तक मूवी बन चुकी होती, मैं आपको हाँ, यकीन बिल्कुल सही है ना। फरमाया आपने कि इस पर तो जैसे अभी आप देख लें कि ये हैरी पॉटर के जिस तरह से नॉवेल आए और उस पे जो सीरीज बनी और जितनी वो जी मकबूल हुई, तो हमारे जिन अदीबों ने ये सारे चीजें लिखी हैं ये किसी हवाले से भी कम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है जी। और जो आपने वो कहानी की अहमियत की बात की, तो अब जब ये सोशल मीडिया और व्लॉगिंग का जमाना आया है तो अब उसको एक तरह से समझ लें कि स्टोरी टेलिंग का नाम देके अब उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताई जा रही है, जबकि ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। रहेगी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कहानी की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती जी। बिल्कुल। तो आपने अभी जो जिक्र किया कि इसमें 5000 साल तारीख को उन्होंने कवर किया, तो बेशुमार मौजूआत होंगे, तो क्या ऐसे आपने अपने मकाले में किन ऐसे मौजूआत का जिक्र खास तौर पे किया है जो कि सबसे ज्यादा इसमें समझ लें कि वाज़ेह तौर पर हमें नजर आते जी इसमें इसको सारा जिसे कहते हैं ना कि गो थ्रू करने के बाद, कंगालने के बाद, मुझे सबसे अहम चीज जो लगी, सबसे अहम चीज इसमें जो ए हमीद सिखाना चाहते हैं वो इंसान और इंसान से मोहब्बत है। वो कहते हैं ना कि हैं? बहुत मेरा खूब। पैगाम
है जहां तक पहुंचे। बिल्कुल हमीद ने उस पे, जिसे कहते हैं ना, 100% इस पे जो है वो कायम रहे हैं। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे आज के जनरेशन जो है वो उसमें इखलाकी इकदार हैं बहुत ज्यादा जो कि जरूरी हैं। उसमें इखलाकी इकदार की तरवीज बहुत ज्यादा है। जगह जगह समटाइम तो मुबल्लिग बनने लग जाते हैं ना। पहली सौक साथ के बाद जब दूसरी इन्होंने दोबारा शुरू किया इसको, जिसमें केटी और दूसरे खलाई मखलूक को डाला, तो उसमें तो ऐसे लगता है जैसे वो तबलीगी अंदाज में ना जो है वो बात करने लग जाते हैं बच्चों से। तो वो शायद चाहते थे कि बच्चे ये चीजें सीख लें, या मेरे कौम के बच्चों में ये चीजें जो है वो रच बस जाए। तो इखलाकी तहरीज बहुत ज्यादा है उसमें, भाईचारा, मोहब्बत, खुदा पे ईमान, और इंसान इंसानी से मोहब्बत। और इसके अब देखें ना कि उन्होंने इस चीज को किस तरह कवर किया। 3 किरदार हैं स्ट्रॉन्ग, अहम। अंबर जो है वो इजिप्शियन प्रिंस है, मिस्री शहजादा है। वो ज़ाहिर फिरौन के हाथों जो है वो फिरौन खुदा बना बैठा है। उसमें मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने दिखाया, कोई आग की पूजा कर रहे हैं, कोई किस चांद की, कोई सूरज की, लेकिन वो अपने चचा खनातून की तरह अल्लाह को मानता है। उसके बाद आप देखिए मारिया ईसाई है, शीज क्रिश्चियन दिखाई गई है, उसके बाद वो मुसलमान होती है, और फिर मरहलों से गुजर के मुश्किलात के बाद वो अल्लाह से दुआ मांगती है जब उसको गायब हो जाती है। और आप देखिए नाक, बहुत ही अहम और बहुत खूबसूरत किरदार उनका जो है वो आप देखिए हिंदुस्तान में उन्होंने दिखाया है। और उसके बाद जो है, लेकिन ये तीनों बहन भाई बन के चलते हैं। वक्त आता है जाता है, तीनों इकट्ठे रहते हैं, जुदा होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर किसी आगे वक्त में मिलते हैं। वो एक ऐसी खूबसूरत सी सिचुएशन बना देते हैं कि वो जो है ना इंसान उसमें महव हो जाता है। तो वही बात है कि जी, ये जो है ये जी, तो ये जो है इसमें उन्होंने बच्चों को बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो कुछ ना कुछ सिखा दिया है हर वाक्य में, हर चीज में। इवन उन्होंने अगर दिखाया ना कि नाग ने कत्ल किया है या कोई गलत बात हुई, तो उसको भी इतनी खूबसूरती से कवर कर जाते हैं कि वो बुरी नहीं महसूस होती। हालांकि उनकी जिनके लिए उन्होंने लिखा ज्यादातर वही बच्चे थे जो पढ़ना जानते हैं, जो समझ सकते थे कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो ये बड़ी अहम एज होती है एक ये वाली। तो मेरे ख्याल में कि उन्होंने जो है वो बहुत खूबसूरती से इसको जो है वो मोहब्बत, भाईचारा, खुदा पर ईमान, और इवन उन्होंने कुछ जगहों पे देखा है कि तीनों सुपर पावर रखते हैं, तीनों बहुत ताकतवर हैं, मर नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा मुकाम आता है जिसमें कि उनकी ताकतें खत्म हो जाती हैं, और फिर वो क्या रास्ता ढूंढते हैं, वो अल्लाह का रास्ता ढूंढते हैं, अल्लाह उनको रास्ता दिखाता है। ये बड़ी स्ट्रांग उनकी एक जो है वो इनमें मैंने देखा। जी सही सही।